जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ज़हीर बाशुक्ताई अपने चैनल वर्ड्स ऑफ अलाइव के ऊपर खुशामदीद कहता है। आज जो इस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आजकल रोज़ाना तकरीबन रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप लोगों को किसी न किसी मसले का सामना करना पड़ता है और किसी न किसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई आपका इश्यू आता है और आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जो आपका इश्यू है उससे मुतल्लिक या कोई भी पब्लिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड या आपका एक फंडामेंटल राइट भी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो इसके ऊपर हमसे लोग सवाल करते हैं कि हम फलाँ डिपार्टमेंट के पास गए और उसको जाके हमने कहा कि हमें इस चीज़ के बारे में जानना है या हमारी कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं या आप इसके बारे में हमें बताएँ। तो वो फिर जो है हमें नहीं बताते प्रॉपर्ली या हमें एंटरटेन नहीं करते उस तरह से। तो हमारे पास क्या रेमेडी है? हम क्या कर सकते हैं? तो वो ये चीज़ को मैं आज इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास फंडामेंटली एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन 19 आर्टिकल 19 ए के अंदर और फेडरल लॉ है, फेडरल का जो लॉ है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, वो 2017 का है और पंजाब का अगर आप देखें तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है 2014 का। जो पंजाब के अंदर है और फेडरल का 2017 का है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हुई 18 अमेंडमेंट के अंदर ही राइट ऑफ इंफॉर्मेशन 19 ए को ऐड किया गया कि फंडामेंटल राइट है हर सिटीज़न का पाकिस्तान का कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट और कोई भी गवर्नमेंट का ऐसा डिपार्टमेंट जिसके बारे में आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या आपका कोई इशू है या जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए आप कोई चीज़ कर सकते हैं, तो हर शहरी का हक है कि वो उस डिपार्टमेंट के अंदर जैसे कि नॉर्मली आजकल अगर मैं मिसाल दूँ कि इलेक्शन नहीं हो रहा और इलेक्शन के बारे में कोई जानना चाहता है कि इलेक्शंस कब होंगे या इलेक्शन की हल्का-बंदी नहीं हो रही तो कब होगी, तो आप एक एप्लीकेशन मूव करते हैं इलेक्शन पिटीशन के अंदर, इलेक्शन कमीशन के अंदर और इलेक्शन कमीशन जो है, वो आपको ड्यूटी बाउंड है कि इन्फॉर्मेशन दे अनलेस के अनटिल कोई सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन ना हो कि कौन-सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, तो वो डिनायल कर देंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे। अगर वो डिनाय और रिफ्यूज़ करते हैं तो फिर हमारे पास क्या रेमेडी है? हमारे पास रेमेडी है नेशनल इन्फॉर्मेशन कमीशन है, उसके पास हम जाते हैं अपील में। अगर वो अपील भी हमारे खिलाफ़ हो जाती है तो फिर हम हाई कोर्ट में रिट में आते हैं और हाई कोर्ट के बाद अगर नहीं होता तो फिर आपके पास ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट है। तो ये एक सारा एक प्रोसेस है। लेकिन 19 ए आपको क्या कहता है? राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, राइट टू नो है, एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक इम्पोर्टेंस है। अगर कोई ऐसी चीज़ है कि कोई लॉ बनता है, लेजिस्लेशन होती है, कोई फेडरल है या प्रोविंशियल है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, पब्लिक ऑफ़िस किसी ने होल्ड किया हुआ है और आप किसी के बारे में मालूमात के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। आप कोई नोटिफ़िकेशन आता है, कोई नया जैसे आजकल स्मोक चल रही है, आप जानना चाहते हैं कि इसके रिलेटेड कौन से लॉज़ हैं एनवायरमेंटल अथॉरिटी के पास आप चले जाएँगे कि इसके रिलेटेड कौन से लॉज़ हैं और इसके रिलेटेड कौन से रूल्स बने हुए हैं और वो ड्यूटी बाउंड हैं कि वो दें। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट है और जो कि रिस्ट्रिक्शन है कि आप मुल्क की सालमियत को कोई ख़तरा होगा या सीक्रेट एक्ट के मुताबिक वो इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की जा सकती। तो ये सारी चीज़ें हैं और हर अदारे के अंदर बेसिकली तो जनरल पब्लिक में एक जो ऑफ़िसर है, वो डेज़िग्नेटेड ऑफ़िसर जो है वो आपको जैसे बापडा हो गया, लेस्को हो गया, आपका एलडीए हो गया और आपके डिफरेंट अदारे हैं जहाँ पर आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को रिलेटेड कलेक्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ऑफ़िसर बैठे होते हैं डेज़िग्नेटेड ऑफ़िसर। वो ड्यूटी बाउंड है कि वो आपको एप्लीकेशन लेके राइट इन्फॉर्मेशन के तहत आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। अगर वो नहीं करता, तो फिर क्या रेमेडीज़ हैं वो भी मैंने आपको बता दी। जो कि आज हमने बेसिकली जाना कि राइट इन्फॉर्मेशन का जो कोई कौन-सा कानून है और कौन से एक्ट के तहत है और किस तरह चीज़ें आगे प्रोसीड की जाती हैं और अगर नहीं मिलता राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपको आपके पास आगे क्या रेमेडी है और हर शहरी के पास एक रेमेडी है कि अगर उसकी एप्लीकेशन डिनाय हो जाती है या रिफ्यूज़ हो जाती है तो उसके पास आगे देयर इज़ अ लॉ, देयर इज़ अ रेमेडी। जब भी कोई देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी, अगर कोई राइट है तो उसकी रेमेडी है। तो राइट इन्फॉर्मेशन बड़ा इम्पोर्टेंस है इसकी भी कि लोगों को
अपने हकूक़ और अपने फंडामेंटल राइट्स या कोई भी डिपार्टमेंट किस तरह काम करता है या उनके कोई इश्यूज़ हैं, वो किस तरह कोई रिसेंटली आजकल काफ़ी चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में कोई भी बंदा जानना चाहता है तो वो ये तरीका अडॉप्ट करेगा। और मज़ीद जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी आपका कोई इशू हो रिगार्डिंग एनी लॉ या आप जानना चाहते हैं या आपका कोई इशू है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी डिटेल दे दूँगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ज़ेर बात चुकता है को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।